मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? यार जब भी मैं फोन उठाता हूँ कोई नया इन्फ्लुएंसर बड़ी गाड़ी ले आता है, लोग बड़े बड़े घर ले रहे हैं, सुंदर सुंदर लड़कियों को घुमा रहे हैं, लोग अपने माँ बाप को पूरी दुनिया दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ स्पेशल है, मुझे पता है मैं इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मेरा दिल भी साफ है, लेकिन फिर भी मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करता रहता हूँ, मेरी लोगों से लड़ाइयाँ होती रहती हैं और मैं कहीं ना कहीं ये फील करता हूँ कि लाइफ उतनी सिंपल क्यों नहीं हो सकती जैसी वो बचपन में थी। सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तू एक पोएर इटर्निस है। पोएर इटर्निस, ये क्या होता है? देख, पोएर का मतलब होता है बॉय और इटर्निस मींस फॉरएवर। ये बेसिकली वो लड़का होता है जो उम्र के बढ़ने के बावजूद भी साइकोलॉजिकली एक बच्चा ही रह जाता है। तूने शादियों में उन अंकलों को जरूर देखा होगा जो 50 साल के होने के बावजूद भी यंग लोगों से कंपीट कर रहे होते हैं और उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर वो दोस्त जो हर 6 महीने बाद कोई नया काम करने की कोशिश कर रहा होता है। तो भाई फिर ये बताओ कि इस तरह की बॉय साइकोलॉजी से बाहर कैसे निकलते हैं? अगर तू रेडी हो तो फिर सुन। हर कुछ महीनों में जब आप अपने साथ अकेले बैठते हो तब आप खुद से ये क्वेश्चन करते हो कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में क्या अचीव करा है। दूसरे लोग अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक वो आर्टिस्ट हो जो वेट कर रहा है कि कोई आए और उसको डिस्कवर करे। आप वो बिजनेसमैन हो जिसका कोई बिजनेस है ही नहीं। हर दिन आप बेड पर सोने जाते हो, अगले दिन उठते हो और फिर वही पिछले दिन को रिपीट करते हो। आप दुनिया के साथ एक्टिवली एंगेज करने के बजाय आप दूर बैठकर जिंदगी को ना बोलते हो। आप किसी भी काम में ऑल इन नहीं जाते इसी डर की वजह से कि कहीं आपको भी वो सारे काम ना करने पड़े जो आम लोगों को करने पड़ते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, फेलियर को फेस करना, डिसअपॉइंटमेंट्स झेलना और समय के निकलने के साथ साथ अपनी पोटेंशियल को वेस्ट करना। यही होता है जब एक मेल बॉय फेज में अटक जाता है और वो एक मैन बनने को रिफ्यूज कर देता है। ये जो टर्म है पोएर इटर्निस, द फॉरएवर चाइल्ड, ये डॉक्टर कार्ल युंग ने पॉपुलराइज करा था जब उन्होंने अपने मेल क्लाइंट्स में कॉमन पैटर्न को देखा। उन्होंने देखा कि उनके पास आने वाले ज्यादातर मेल्स रियलिटी से काइंड ऑफ डिटैच्ड और डिसोसिएटेड रहते हैं। एक मेल की ऐसी पर्सनैलिटी तभी बनती है जब उसे एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर और एक वीक या फिर एब्सेंट फादर का कॉम्बिनेशन मिलता है। एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर एक लड़के को अपने साथ इमोशनली बाइंड कर लेती है और जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ में कोई फादर फिगर, कोई मेल फिगर नहीं होता जो उसे मैनहुड में इनिशिएट करे और उसे बताए कि मैस्कुलिनिटी होती क्या है, तो वो लड़का कभी भी ये समझ ही नहीं पाता कि एक मेल, एक ग्रोन अप एडल्ट मर्द करता क्या है। लड़का अपने पूरे बचपन और अपनी जवानी में अपनी मदर से यही सुनता रहता है कि वो स्पेशल है, वो बड़ा होके कुछ करेगा, या फिर उसके ऊपर प्रेशर होता है कि उसे अपने पापा जैसा नहीं बनना। लेकिन उस पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए एग्जैक्टली क्या करना होता है ये वो कभी समझ ही नहीं पाता। जब तक उसे उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स या फिर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर प्रेशराइज नहीं करता, तब तक ये इंसान कोई काम नहीं करता। जस्ट बिकॉज ऐसे इंसान के सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन एक्शन जीरो होता है। ऐसे इंसान बहुत बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं एंड दे हेट स्मॉल टॉक। आप जब उनसे हाय हेलो करोगे, गॉसिप करने की कोशिश करोगे, वो आपको ये बोलेंगे कि यार ये कैसी बातें होती है, हमारा दिमाग जो है वो बड़ी बातों को, बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना है। ये क्या गॉसिप कर रहे हो, क्या बिग बॉस, क्या स्प्लिट्सविला, कुछ बड़ी चीज के बारे में बात करो। दे लाइक टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, फिलोसफी, क्वांटम फिजिक्स। वो कूल फील करते हैं बाय टॉकिंग अबाउट डीप थिंग्स। वो किसी भी ऐसी चीज के साथ एसोसिएट ही नहीं करना चाहते जो उनको ऐसा फील कराए कि वो भी नॉर्मल हैं। उनकी इतनी बड़ी बड़ी बातों की वजह से शुरुआत में दे कम ऑफ एज वेरी इंप्रेसिव। जब भी आप एक ऐसे इंसान से बात करते हो जो एक पोएर इटर्निस या फिर एक मैन चाइल्ड होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा अप टू डेट है, इसको हर चीज के बारे में पता है, इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में पता है, जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता है, इसको एलियंस के बारे में पता है, लेटेस्ट न्यूज क्या चल रही है, कौन सी एल्बम बाहर निकली है, हनी सिंह ने क्या बोला, बादशाह ने क्या बोला, किसकी लड़ाई हो रही है, क्या गॉसिप है। ही नोज एवरीथिंग। ये बंदा तो बहुत ज्यादा कूल है। लेकिन स्लोली आपको ये समझ आता है जो ये बातें इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बोलता है कि अपने स्टार्टअप को बिल्ड कर रहा है, ऐप बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बस बातें हैं। ही इज ओनली टॉक और कोई भी एक्शन नहीं है। क्योंकि इन मेल्स को कभी भी स्ट्रगल और कांस्टेंट डिस्कंफर्ट में नहीं पुश करा गया होता, तो इनका डोपामिन सिस्टम बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप होता है। एक नॉर्मल पर्सन के साथ क्या होता है, दे हैव अ गोल, वो उस गोल पर काम करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, जैसे जैसे वो ट्रैक करते हैं कि अच्छा मैंने एक वेबसाइट बनाई, अच्छा मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, मेरी पहली सेल आई, दे आर ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस। तो अलोंग द वे, प्रोसेस में ही उनका दिमाग डोपामिन देता है। बट एक पोएर इटर्निस या फिर एक मैन चाइल्ड के साथ क्या होता है, दे डोंट हैव एनी गोल, दे हैव अ फैंटेसी। और जब ये लोग अपनी फैंटेसी पर काम करना शुरू करते हैं, इन्हें बहुत जल्दी पहले या दूसरे कदम में ये रियलाइज हो जाता है कि ये रियलिटी जो है ये मेरी फैंटेसी से बहुत ज्यादा दूर है। तो एक या दो कदम आगे आते ही वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड। इन लोगों की ये फैंटेसी इन्हें ऐसा फील कराती है कि अगर मैं दूसरे लोगों से इतना ही ज्यादा डिफरेंट हूं और मेरा दिमाग इतना ज्यादा एडवांस्ड है, तो मुझे दूसरे लोगों की तरह किसी भी आम काम को करने की क्या जरूरत है।
तो इनका दिमाग इन्हें एक्साइटमेंट से भर देता है जब भी ये बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब ये अपनी फैंटेसीज पर काम करना शुरू करते हैं और इन्हें कोई चैलेंज, कोई रुकावट मिलती है, तब एकदम से रियलिटी इन्हें हिट करती है, इनका डोपामिन ड्रॉप होता है और ये वापस से चले जाते हैं अपने कंफर्ट जोन में। सोचो, जब एक नॉर्मल इंसान किसी इंटरव्यू की तैयारी करता है, वो उस कंपनी में जाता है, वो उस इंटरव्यू को देता है और उसके बाद चाहे उसे वो जॉब मिले या ना मिले, ईदर वे ही गेट्स क्लोजर टू रियलिटी। बट अगर आप कोई इंटरव्यू दो ही ना, आपने कोई काम स्टार्ट नहीं किया, कोई फिनिश नहीं किया, आपको ये पता नहीं लगा कि किसी काम को करने से क्या हो सकता है, तो आप कभी भी अपनी पोटेंशियल को यूज नहीं करते हो। आप हमेशा एक बॉय रहते हो जो आगे चल के कुछ बन सकता है। इवन उसके रिलेशनशिप में भी उसकी अपनी मदर से अटैचमेंट एकदम ऑब्वियस दिख रही होती है। जैसे जब भी वो लड़का किसी लड़की के साथ डेट पर जाता है, तब अनकॉन्शियसली वो उस लड़की में यही देख रहा होता है कि ये लड़की मेरी मदर के कितना ज्यादा क्लोज है, कितना ज्यादा ये सिमिलर है, जो भी सारे ट्रेट्स मेरी मदर में दिखते हैं। अगर एक लड़का अपनी मदर को ऐसे देखता है कि वो बहुत ज्यादा लविंग है, अनकंडीशनल प्यार करती है, तो एक लड़की अगर एक सेकंड के लिए भी उसको ऐसा दिखाए कि वो उस लड़के के फ्लॉज को नहीं देख रही या फिर उसको ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रही है जैसे किसी लड़की ने पहले नहीं किया है, तो वो उस लड़की के पीछे पागल हो जाएगा। इवन दो रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हो, आपको ये रियलाइज होता है कि वो मेरी माँ की जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। बट इन द मोमेंट अनकॉन्शियस माइंड उस चीज को पकड़ लेता है कि ये चीज जानी पहचानी है। लेकिन जब ये इनकम्प्लीट मेल उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है जिसमें ये अपनी मदर को ढूंढ रहा था, इसको सडनली ये रियलाइज होता है कि ये लड़की भी बाकी लड़कियों की जैसी ही है, और जो भी उसके दिमाग में फैसिनेशन चल रही होती है, फैंटेसी चल रही होती है, सारी इमेजिनेशंस एकदम से गायब हो जाती है। इसको ये रियलाइज होता है कि इस लड़की के बारे में उतना भी कुछ स्पेशल नहीं था जितना मैंने सोचा था। लेकिन जिस तरीके से हम अपनी शैडो के बारे में भी बात करते हैं कि जो भी ख्याल हम अपने अंदर दबा रहे हैं, जो भी इमोशन अपने अंदर दबा रहे हैं, इट इज नॉट ऑल नेगेटिव। अगर हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई चीजों को बाहर निकालना शुरू करें, हाँ, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रॉमा होगा, बहुत सारा हमारी इनसिक्योरिटीज और फियर्स होंगे, बट वहां पर हमारी क्रिएटिविटी भी है, वहां पर हमारी जॉय और हैप्पीनेस भी है। सिमिलर तरीके से जो एक पोएट इटर्निस है, जो एक मैन चाइल्ड है, वो बड़ा होने के बाद भी वो नहीं कर पा रहा जो बड़े लोग करते हैं, उसमें भी कहीं अच्छाई होती है। जैसे इस तरह का बंदा एक्चुअल में हीरोइक चीजें करने के काबिल होता है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा ड्राइव है एक हीरो की तरह दिखने की, दूसरों के आगे ऐसा दिखाने की कि वो दुनिया से बड़े हैं, दे आर बिगर देन रियलिटी। बट जस्ट बिकॉज दे रिफ्यूज टू लीव देयर कंफर्ट जोन, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो ऑर्डिनरी है, जो नॉर्मल लोग करते हैं, वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाता, वो कुछ भी ठोस अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं कर पाता। यानी ये इन लोगों की मेन प्रॉब्लम है। ये वो पैराडॉक्स है जिसमें ये लोग सफर करते हैं कि इनमें एक्सेप्शनल बनने की ड्राइव इतनी ज्यादा होती है कि ये कोई भी वो आम काम करने से रिफ्यूज कर देते हैं जो एक्सेप्शनल बनने के लिए जरूरी होता है। इट्स लाइक कि आप एक बस स्टैंड पर जाते हो जहां पर 100 डिफरेंट बसेस खड़ी हुई होती हैं और 100 डिफरेंट डेस्टिनीज पर आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बस को चूज किया तो आप 99 डेस्टिनीज को ना बोल दोगे। और जो भी एक पोएट इटर्निस होता है, वो हमेशा अपने बैग में कुछ ना कुछ पोटेंशियल रखना चाहता है, बिकॉज पोटेंशियल रखने से ही वो ये बोल सकता है कि अभी मैंने कुछ नहीं किया तो क्या हुआ, आगे चल के मैं कुछ अचीव करूंगा। इस तरह के लोग रियलिटी से दूर भागने के चक्कर में किसी भी बस में जाकर नहीं बैठते और ये बस स्टैंड पर ही इधर से उधर भटकते रहते हैं। इस तरह के लोग हमेशा एक ट्रांजिशनल जोन में होते हैं। हमेशा वो आपको ये बोलेंगे कि मैं अभी एक डाइट पर जाने वाला हूं, मैं अभी एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, मेरा ट्रेडिंग बिजनेस इवेंचुअली प्रॉफिट देगा। लेकिन वो वाला दिन कभी नहीं आता। आप बार बार अपनी लाइफ में वही सेम गलती करते हो। आप एक 50 कदम की रोड पर 5 कदम आगे चलते हो और आपको लगता है कि ये उतना नेचुरल और उतना स्मूथ फील नहीं हो रहा जितना मैंने अपनी फैंटेसीज में सोचा था। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो शायद मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। आप डायरेक्शन चेंज करते हो, 5 कदम फिर से लेते हो, लेकिन फिर से कोई चैलेंज आता है, फिर से कोई ऑब्स्टिकल आता है और आप बोलते हो कि मे बी मैंने कुछ गलत डिसाइड किया है या फिर रियलिटी शिफ्ट हो चुकी है, अब कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एआई आ रहा है, कुछ नया चैलेंज आ रहा है और मुझे उसको स्टडी करना है, मुझे उसको रिसर्च करना है। और आप फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो, 5 कदम फिर से किसी डायरेक्शन में, और आप एनर्जी लगाते रहते हो, आप अपना टाइम लगाते रहते हो, बट आप कहीं भी पहुंच नहीं पाते, बिकॉज आप एक चीज के साथ लॉयल रहने के बजाय आप बोलते हो कि मैं हर चीज को ट्राई करूंगा। इंस्टेड ऑफ फेसिंग रियलिटी और दुनिया के आगे एडमिट करने के बजाय कि हाँ ये चीज है जिस पर मैं काम कर रहा हूं, अपने 20 साल में इसको दूंगा और अगर मैं फेल हुआ तो सबके आगे फेल होऊंगा, आप इस रियलिटी को नहीं चाहते हो। आप इस फैंटेसी में जीना चाहते हो कि मेरे पास इतने सारे डोर्स खुले हुए हैं, मैं कुछ भी बन सकता हूं। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन कभी भी उन बातों को रियलिटी नहीं बना पाते, आप खुद को अपनी पास्ट अचीवमेंट से डिफाइन करते हो और आपके दिमाग में एक ऐसी फैंटेसी चलती रहती है जिसकी बराबरी रियलिटी कभी कर ही नहीं पाती, तो उसका मतलब यह है
कि आप एक बच्चे हो जो एक एडल्ट की बॉडी लेकर घूम रहा है। नाउ इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें, ये समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा बॉय टू मैन प्रोग्राम एग्जैक्टली पोअर इटर्निस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बना है। आपको क्या लगता है जो आप चाह कर भी अपने सबसे जरूरी कामों को पूरा नहीं कर पाते या फिर अपनी बड़ी बड़ी बातों को कभी भी एक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा इसलिए ही होता है बिकॉज आपके बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से आप अभी तक किसी भी बोरिंग और नॉर्मल काम को पूरा कर ही नहीं पाते हैं। आपके जैसे हजारों मेल्स हर महीने बॉय टू मैन के लाइव लेक्चर्स, प्राइवेट कम्युनिटी और रिकॉर्डिंग से यही सीखते हैं कि अपनी इस बॉय साइकोलॉजी को ओवरकम कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक आपका मन एक लड़के का रहेगा तब तक आप अपनी मर्दों वाली ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो और लड़कों की दुनिया छोड़कर मर्दानगी के पास आओ। नाउ स्टेप नंबर 1, मेक कमिटमेंट्स टू लॉन्ग एंड बोरिंग टास्क्स। अपनी बुक सिंबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कार्ल युंग ने पोअर इटर्निस का सॉल्यूशन देकर बोला है, द क्योर इज वर्क एंड कमिटमेंट टू रियलिटी। यानी आपने एक डायरेक्शन, एक करियर पैथ, एक डोमेन को चूज करना है और अपने पीछे फिर डोर्स को क्लोज कर देना है। बिकॉज एक मेल एक बॉय साइकोलॉजी में तभी अटका रह जाता है बिकॉज उसको ये पता होता है कि मेरे पास एक एस्केप है, अगर मैं यहां पर फेल भी हो जाऊं तब कोई ना कोई मुझे बचा लेगा। लेकिन जब आप अपने एस्केप को हटा देते हो तब एक्चुअल में आप रियलिटी को सफर करते हो और आप ग्रो कर पाते हो। पोअर इटर्निस का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक यही है कि उससे लॉन्ग और रिपेटिटिव टास्क बिल्कुल नहीं पसंद। इसी वजह से आपकी दवाई ये है कि आप वो काम करो जो स्ट्रक्चर्ड हो, जो कंसिस्टेंसी डिमांड करे और जिसमें आपको रिवॉर्ड इमीडिएटली नहीं बल्कि डिले करके मिले। जैसे एक बिजनेस को खड़ा करना, एक नई स्किल सीखना या फिर हर रोज डीप मेडिटेशन करना। अगर कोई भी प्रोसेस आपको स्लो, लॉन्ग और बोरिंग लग रहा है तो समझ जाओ कि आप सही डायरेक्शन में हो और आप अपने लिए सही चीज कर रहे हो। हर बार जब भी आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हो या फिर नई अपॉर्चुनिटी को देखते हो तब आपका दिमाग आपको डोपामिन से भर देता है। आप सोचने लगते हो कि ये चीज कितनी बड़ी बन सकती है और आपको एग्जैक्टली इसी अर्ज को रोकना है। आपको अपनी नॉवेल्टी की एडिक्शन हटाकर मोनोटनी, बोरिंग टास्क की आदत डालनी है। आपको अपना काम तब भी कंटिन्यू रखना है जब उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो बोरिंग बन जाता है। एंड स्टेप नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड योरसेल्फ। एक लड़का कभी भी मर्द बन ही नहीं सकता अगर वो बस खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज वो प्राइवेटली फेल हो सकता है, उसको किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं है। कल को वो कहीं गायब भी हो जाए तो एक्चुअल में उसका कोई बड़ा लॉस नहीं है। कभी भी किसी भी मोमेंट पर वो अपनी लाइफ को रीसेट कर सकता है एंड ही वोंट बी हेल्ड अकाउंटेबल। और जस्ट बिकॉज उसके पास इतने सारे एस्केप्स हैं और उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी, उसका नर्वस सिस्टम कभी भी पूरी तरीके से एंगेज नहीं करता। वो नहीं बन पाता जो वो बन सकता है बिकॉज उसके ऊपर इनफ प्रेशर ही नहीं होता। लेकिन जिस मोमेंट पर कोई और इंसान आप पर रिलाई करना शुरू करता है, मनी इज ऑन द लाइन और आप चीजों को लूज कर सकते हो, आपकी साइकी खुद को बहुत डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। आप खुद से ये क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हो कि मैं क्या फील कर रहा हूं, मेरा क्या काम करने का मन है या फिर नहीं है। आप सीधा ये क्वेश्चन करते हो कि आज क्या काम करने की जरूरत है, वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी, वॉट डू आई नीड टू डू। ये जो वॉन्ट्स की दुनिया होती है जहां पर डिजायर्स, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स होती है कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, मैं क्या करना चाहता हूं, क्या नहीं करना चाहता, यहां पर बस एक बच्चा ही रह सकता है। लेकिन एक ग्रोन अप मेल जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो ये बोलना अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मेरा मन क्या कर रहा है। जितनी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको मेच्योर होना पड़ता है और आपको ये क्वेश्चन करना पड़ता है कि अगर मेरी एक वाइफ है, अगर मेरा एक बच्चा है या फिर मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं तो मुझे उनको भी कुछ दिखाना है, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी हेल्प करनी है। देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, ओके दिस इज द सिचुएशन, देन व्हाट डू आई नीड टू डू। अब मेरी किस काम को करने की जरूरत है। आप ऑटोमेटिकली अपनी फैंटेसी से नीचे उतरकर रियलिटी में आते हो बिकॉज आपको मेजरेबल रिजल्ट्स देने हैं। आपको पता है आज की दुनिया में इतना ज्यादा डिप्रेशन इसलिए है बिकॉज हम हर चीज को डिले करते जा रहे हैं। हम लेट शादी कर रहे हैं, लेट फादर बन रहे हैं और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जबकि एक मेल की लाइफ में मैच्योरिटी और हैप्पीनेस तभी आती है जब आप अपनी जितनी हो सके उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। आप खुद अपना रेंट देते हो, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो, आप वो बिजनेस चलाते हो जहां पर आपकी रियल कॉस्ट इन्वॉल्व हो, आप एम्प्लॉयज को रखते हो और आप क्लाइंट्स के साथ काम करते हो। यू बिकम आंसरेबल टू पीपल। अगर आप बस वो बंदे हो जो ये बोलता है कि हाँ मैं कभी कभी अपने घर में मदद कर देता हूं, हाँ मैं काम कर रहा हूं बट मैं फ्रीलांसिंग काम कर रहा हूं, तो बीच में जो गैप आ जाता है कि मैं कभी कभी मदद करता हूं, दैट मींस कभी कभी अगर आप मदद नहीं भी करते दैट्स ऑल्सो फाइन। कभी कभी आप फ्रीलांसिंग में काम ले आते हो लेकिन जब काम नहीं आ रहा दैट्स ऑल्सो फाइन। ये फाइन नहीं होना चाहिए। आपको एक्चुअल में एडल्ट बनना है, बस एडल्ट होने का रोल नहीं प्ले करना। सो अगर मुझे खुद को जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्म करना होता
तो मैं सबसे पहले एक ऐसा रास्ता चुनता जिस पर मैं 2 से 3 साल तक चल सकूं। मैं सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाता, मैं अपने एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से बिल्ड करता जहां पर लोग मेरे ऊपर रिलाई करते हैं, मैं अपने ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर को बढ़ाता और मैं अपने मन को ट्रेन करता बाय डूइंग दोज थिंग्स दैट आई हेट। यानी वो काम नहीं जो बस पेनफुल है या मुश्किल है। आप कोल्ड शावर ले सकते हो, आप जिम भी जा सकते हो, लेकिन जो काम आप अभी अवॉइड कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि अगर बिना इस काम को करे मैं आगे बढ़ जाऊं तो बेटर होगा, उसी काम को वापस से उठाओ जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, जिससे आप डरते हो, जिसको आप हेट करते हो। मे बी दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, मे बी वो है कोल्ड कॉलिंग, मे बी वो है एक्चुअल में बस एक जगह पर बैठ के फोकस्ड वर्क, मे बी वो है बस एक किताब को पढ़ना। जो भी ऐसा काम है जो आप हेट करते हो, वही सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में। इन चीजों को और डेप्थ में समझने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो बॉय टू मैन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।